डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर तैयार किया है रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 6th में, 7th में, 8th में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और भी बहुत सारे छोटे क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। आप देखिएगा मेरी चैनल, आप देखेंगे मेरे वीडियो, बहुत ही मजा आएगा आपको। यू विल एंजॉय जब आप एंट्रेंस के भी, जेईई के भी वीडियो देखोगे, 11th 12th के भी वीडियो देखोगे। एंजॉय while watching my YouTube channel. Thank you very much. आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ अच्छी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। क्वाड्रिलेटरल एक कन्वेक्स फिगर होता है। It's a convex figure, geometrical figure rather. It's a convex geometrical figure bounded by four sides. Why it is convex? ये convex क्यों है? क्योंकि जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो इसके जो अंदर के एंगल्स जो हैं, हर कोई एंगल जो है वो लेस देन 180 है। ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वेक्स फिगर, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो एंगल का सम है, ऑल द फोर एंगल्स जो इसके हैं, चार एंगल्स के होते हैं, sum of its four angles is 360 degree. डिग्री में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो इसके बाद हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके टाइप्स पे जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पर जाएंगे। मैं पहले दो टाइप डिस्कस करूंगा। पहले मैं उठाऊंगा स्क्वायर इसका एक टाइप है, स्क्वायर, और दूसरा इसका है रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है, ये पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। ये है फोर साइडेड फिगर जिसमें हर कोई एंगल 90 है, 90 डिग्री का एंगल हर कोई, और हर कोई साइड इसका वो सेम है। ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर है, इक्वल लेंथ के हैं। ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल लेंथ के हैं। हर कोई एंगल 90 है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब है कि AOOC के बराबर है, BOOD के बराबर है, वो हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट किस एंगल पे कर रहे हैं? 90 एंगल पे। हर कोई एंगल अंदर जो है वो 90 का बना है। तो हम इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे जो इसके अंदर जो चार ये ट्रायंगल्स हैं, ये चारों के चारों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं अंदर, ये स्क्वायर में है। और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया भी हम कहेंगे द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर, AB into BC। इट्स ऑल अबाउट द स्क्वायर। मैंने प्रॉपर्टीज भी कही आपको, डिफाइन भी किया है। अब रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल भी है स्क्वायर की तरह, मगर इसमें क्या है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑब्वियसली पैरेलल भी हम कहेंगे, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल मींस ये तो नहीं मिल रहे हैं ना, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल। और यहां पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, मगर अपोजिट साइड्स, ये इस साइड के बराबर, ये इस साइड के बराबर। और हर कोई एंगल जो है दैट इज 90, हर कोई एंगल 90 डिग्री का बना है एज इफ इन द स्क्वायर। और इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। इसमें भी इसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। मगर
डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं एट 90, वो नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब स्क्वायर में है। आप ऑब्जर्व करो इधर जो ये रेक्टेंगल है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें है, स्क्वायर में है। तो हम कहेंगे एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर कोई स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर है। डायगोनल्स तो इक्वल लेंथ के, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल लेंथ के, अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल है, हर कोई एंगल 90 है, हर कोई एंगल 90 है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो हर कोई स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, मगर हर कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, क्लियर? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। So every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. और इसका एरिया जो है, एरिया इसका है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया होता है ये जो स्पेस ये लेता है ना अंदर, ये 2 डायमेंशनल फिगर जो अंदर स्पेस लेता है वो उसका एरिया कहलाता है। जितना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ दैट फिगर, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अबाउट द रेक्टेंगल। अब इसके बाद है रोम्बस। रोम्बस एक और फिगर, तीसरा शक्ल जो है, तीसरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो है रोम्बस। रोम्बस भी एग्जैक्टली 4 साइडेड फिगर है। इसका देखो इस तरीके से हम रोम्बस को बनाते हैं। रोम्बस में हर कोई साइड इक्वल होता है, हर कोई साइड इक्वल होता है। देखो ए बी की जितनी लेंथ है उतनी बीसी की भी लेंथ है, उतनी सीडी की, उतनी डीए की। तो ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। मगर हर कोई एंगल 90 नहीं है, ना 90 जरूरी नहीं है हर कोई एंगल। और इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90। तो इसका मतलब है डीओ ओबी के बराबर है। देखो पहले हम लिखेंगे ए बी बीसी के बराबर, बीसी सीडी के बराबर, सीडी डी के बराबर, हर कोई साइड इक्वल है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90, एट 90 अंदर। तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है एओओसी के बराबर, एओओसी के बराबर और डीओओबी के बराबर। ये हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। मगर ये एक और बात, एसी बीडी के बराबर नहीं है, इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, एसी बीडी के बराबर नहीं होते। क्योंकि जब एसी और बीडी इक्वल बनते हैं तभी स्क्वायर बनेगा, तभी स्क्वायर बनेगा पूरा, ये पूरा स्क्वायर कहलाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये डायगोनल्स आपस में इक्वल आएंगे ना, तो ये एंगल जो है ये 90 बनेंगे, ये 90 डिग्री क्या है, हर कोई एंगल इसका बनेगा। तो हम कहेंगे एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। हर कोई स्क्वायर रोम्बस है, मगर हर कोई रोम्बस स्क्वायर नहीं है। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस का नाम भी देंगे, मगर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। व्हाई रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर? क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल है। तो हम कहेंगे स्क्वायर की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है, मानता है। दैट इज व्हाई एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हम लिखेंगे एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, every square is a rhombus, but every rhombus is not a square। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका एरिया भी जो है, इसका एरिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स जो है उसका प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ a rhombus। तो आपने देखा अब तक 3 फिगर्स आपने पढ़ी, स्क्वायर पढ़ा, रोम्बस पढ़ा और पढ़ा आपने रेक्टेंगल पढ़ा। मगर आपने स्क्वायर में क्या क्वालिटी देखी? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो आप देखो इन तीनों फिगर्स में सबसे अच्छी फिगर कौन लगती है आपको डेफिनेशन के हिसाब से, प्रॉपर्टी जो ज्यादा लेता है दैट इज स्क्वायर। क्योंकि ये जो है ये भी पूरा रोम्बस के पूरे प्रॉपर्टी स्क्वायर में और रेक्टेंगल के भी पूरे प्रॉपर्टीज स्क्वायर में। दैट इज व्हाई एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, every square is a rhombus, every square is a rectangle।
अब इसके बाद एक और फिगर जो है दैट इज अ पैरेललोग्राम। और एक और बात, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं इसके अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में भी। चौथा फिगर जो है दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम में क्या है, इसको हम बोलते हैं, पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस। अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल और पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल और पैरेलल। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते ना, ACBD के बराबर नहीं है, ACBD के बराबर नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स हैं इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल। एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर। इवन कि अगर हम ये डायगोनल AC डालेंगे, ये डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये अगर हम ये AC एक डायगोनल है, AC डायगोनल में दो ट्रायंगल बन गए, इस अंदर एक तो बन गया ABC, दूसरा बन गया ADC, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पैरेललोग्राम में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, पैरेललोग्राम में ACBD के बराबर नहीं है डायगोनल्स, मगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल भी है। पैरेलल मींस ये और ये साइड आपस में नहीं मिलते हैं, ये और ये साइड आपस में नहीं मिलते हैं। तो हम कहेंगे ये जो पैरेललोग्राम है, क्या हम कहेंगे एक रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है? हाँ, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है, मगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है, वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज ये पैरेललोग्राम एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मानता, मतलब ये मानता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज। तो हम कहेंगे एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, मगर जो पैरेललोग्राम है, एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। क्यों पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है? क्योंकि इसके एंगल्स पे 90 होने चाहिए, इसके एंगल्स 90 नहीं है। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स तो सेम है, पैरेलल है, मगर एंगल्स हर कोई 90 नहीं है। मगर अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल जो है, मैंने क्यों बोला आपको कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम? क्योंकि रेक्टेंगल के जो अपोजिट एंगल्स है वो तो सेम है, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है इक्वल है, राइट? और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स उसके इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वली इसके इक्वल हैं, मगर इसके इक्वल नहीं है। दैट्स सेकेंडरी, वो तो एडिशन में है, मगर बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल मानता है। तो हम कहेंगे एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। हम ये भी कहेंगे एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेलल, हर कोई स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर कोई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, हर कोई स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर कोई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। अगर हम रोम्बस की भी बात करेंगे ना, रोम्बस की भी अगर हम बात करेंगे, रोम्बस के जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये भी बनते हैं ना पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो एवरी रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो, हर कोई रोम्बस पैरेललोग्राम है, हर कोई स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर कोई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ऑलमोस्ट हर कोई फिगर पैरेललोग्राम है। अभी तक हमने 4 फिगर्स पढ़ी है, 3 फिगर्स तो पैरेललोग्राम है ही, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया हम कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, मैं बता दूंगा आपको। पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं। सपोज इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स अ पैरेललोग्राम, यहां से आप इसको एक हाइट डालो
h मान लो इसको 90, ये बेस, तो इसका एरिया जो है, एरिया पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हम हाइट हमें डालनी पड़ती है। तो पैरेललोग्राम में बाकी फीचर्स मैंने बोले, अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर हम कहेंगे रोम्बस भी होता है ना, रोम्बस, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इसके भी सेम है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये हो गया रिगार्डिंग द पैरेललोग्राम। इसके बाद है एक और फिगर दैट इज कॉल्ड ट्रापीजियम। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम वो फिगर है जिसका एक पेयर, ट्रापीजियम लिखेंगे, it is that four-sided figure, it is that four-sided figure, it is that four-sided figure in which one pair of opposite side, one pair of opposite sides are parallel। बस एक पेयर जिसका पैरेलल है, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, इसको बोलते हैं ट्रापीजियम। तो ये बना ना ट्रापीजियम हमारा, देखो ABCD ट्रापीजियम, ये पेयर इसको पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। तो ये पेयर पैरेलल नहीं है इसको, BC AD को पैरेलल नहीं है, मगर एक पेयर तो पैरेलल है ना। इतनी सी डेफिनेशन है ट्रापीजियम की, इसका एक पेयर जो है वो पैरेलल है। तो हम कहेंगे ना एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापीजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों पेयर्स पैरेलल है, तो एक पेयर तो पैरेलल है ना। तो हम कहेंगे एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापीजियम। हर कोई पैरेललोग्राम जो है वो ट्रापीजियम है, बट एवरी ट्रापीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। मगर हर कोई ट्रापीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, मगर हर कोई पैरेललोग्राम ट्रापीजियम है। जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे? इट इज 1/2 इनटू द हाइट। ये हाइट एक हमने डाली है पैरेलल साइड्स के बीच में, दो साइड्स पैरेलल है तो बीच में हाइट डाली मैंने। तो इसका एरिया जो है दैट इज 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दैट इज AB plus DC. This is called the area. This is called the area of a trapezium. अच्छी बात आपने सीखी, हर कोई जो पैरेललोग्राम है वो ट्रापीजियम कहलाता है। This is our fifth figure. स्क्वायर तो आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, रोम्बस भी आ गया, पैरेललोग्राम आ गया और ट्रापीजियम आ गया। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत फिगर जो है दैट इज कॉल्ड काइट। काइट देखो आप, काइट जो है इट इज अ फोर साइडेड फिगर। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फोर साइडेड फिगर in which any two pair of adjacent sides are equal. It's a four-sided figure in which any two pair of कोई भी दो पेयर, मगर वो क्या होने चाहिए, पेयर कैसी होनी चाहिए, ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर होनी चाहिए एडजेसेंट साइड्स की और इक्वल होने चाहिए। उस फिगर को हम काइट बोलते हैं। कन्वेक्स तो है ही, कन्वेक्स तो हर कोई फिगर है जितने भी हमने कोऑर्डिनेटर्स पढ़े हैं। इसका मतलब है अगर हम काइट को बनाएंगे हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो अगर ये एक काइट है, काइट स्ट्रक्चर की तरह भी जैसे काइट होता है। आप देखो अगर अब ये दो एडजेसेंट साइड्स लोगे,
ये एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट, दो एडजेसेंट साइड तभी होते हैं जब इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट इनका होता है, वो एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं। मतलब AB और AD एडजेसेंट हो गए बिकॉज A इज कॉमन देयर। BC और BA दो एडजेसेंट साइड्स हो गए। सिमिलरली CD और CB दो एडजेसेंट साइड्स हो गए। सिमिलरली DC और DA दो एडजेसेंट साइड्स हो गए। मगर इसमें ये वो 4 साइडेड फिगर है जिसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। मैंने दो, एक तो भी नहीं, ये पेयर ली, दूसरे ये पेयर ली मैंने, ये दो पेयर, ये दो नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है, AD AB के बराबर है, एंड CD CB के बराबर है, CD CB के बराबर है। ये काइट है और इसके जो डायगोनल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जो डायगोनल्स है वो आपस में कट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स intersects at 90 degree. The diagonals intersects at 90 degree. ये एक और क्वालिटी है, the diagonals intersects at 90 degree. तो हम कहेंगे ना, जो ये काइट है, हर कोई स्क्वायर जो है वो काइट है। Every square is a kite and every rhombus is a kite. But every parallelogram is not a kite. Every rectangle is not a kite. Every trapezium is not a kite. मगर every square is a kite. Every rhombus is a kite. क्योंकि स्क्वायर में भी आप देखो, उसके भी एज, अगर आप दो एडजेसेंट, उसमें जो सारे, अगर आप कोई भी लोगे स्क्वायर में, सपोज आप कोई भी लोगे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, अगर ये लोगे आप, ये इसके बराबर है, अगर ये लोगे आप, ये इसके बराबर है, तो एनी टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90। अगर आप ये डायगोनल और ये डायगोनल डालोगे तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90। रोम्बस का भी यही हाल है। तो हम कहेंगे एवरी स्क्वायर इज अ काइट एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट, बट एवरी ट्रापेजियम इज नॉट अ काइट, एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ काइट, क्योंकि वो डेफिनेशन मानता ही नहीं। तो एक और बात, इसका जो एरिया है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ काइट जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज AC into BD डिवाइडेड बाय 2। ये जो फिगर्स आपने पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी क्लास में ये जरूरत लगेगी। आपको कोई भी क्लास ले लो, छोटा से छोटा क्लास, 5th 6th 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में बहुत सारा इस पर हम पढ़ते हैं, 10th में 11th में पता होना चाहिए। ये लेक्चर इसी लिहाज से ये कोऑर्डिनेटर्स मैंने इसी लिहाज से लिए हैं आज के इस लेक्चर में कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेटर्स की। बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।